हिमाचल प्रदेश की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव दिन में जितना खूबसूरत दिखाई देता था, रात को उतना ही डरावना लगने लगता था। चारों तरफ देवदार के घने जंगल, पहाड़ों से टकराती बर्फीली हवाएं और दूर बहती नदी की आवाज़ उस गांव को रहस्यमयी बना देती थी। उसी गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और लकड़ियों से बनी एक छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी थी, जिसमें दिनेश नाम का एक गरीब लड़का अकेला रहता था। दिनेश बचपन से अनाथ था। उसके माँ बाप एक पहाड़ी हादसे में मर चुके थे। तब से वह मजदूरी करके अपना पेट पालता था। कभी जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता, कभी खेतों में काम करता, तो कभी पहाड़ों से पत्थर होता। पूरे दिन की मेहनत के बाद भी कई बार उसकी झोपड़ी में चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन इतनी गरीबी के बाद भी उसके दिल में इंसानियत जिंदा थी। गांव वाले कहते हैं कि दिनेश जैसा सीधा और नेक इंसान पूरे इलाके में कोई नहीं है। उस रात पहाड़ों पर मौसम अचानक बदल गया। शाम होते होते आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी। फिर देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली इतनी जोर से चमक रही थी कि पूरा गांव कांप उठा। हर कोई अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठ गया। उधर दिनेश अपनी झोंपड़ी में पुराने कंबल में बैठा बुझते चूल्हे को देख रहा था। उसके पास खाने के नाम पर सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं। तभी अचानक उसकी झोंपड़ी के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। ठक ठक ठक। दिनेश घबरा गया। इतनी रात में कौन हो सकता है? वह धीरे धीरे उठा और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही उसके होश उड़ गए। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लेकिन बारिश में पूरी तरह भीगी हुई महिला कांपती हुई खड़ी थी। उसके बाल चेहरे से चिपके हुए थे, आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो कांपती आवाज़ में बोली, मुझे सिर्फ एक रात की पनाह चाहिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। दिनेश कुछ पल उसे देखता रह गया। उसने गांव में उस औरत को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी हालत देखकर साफ समझ आ रहा था कि वह किसी बड़े दुख से गुजर रही है। दिनेश ने बिना कुछ सोचे दरवाज़ा पूरा खोल दिया और बोला, अंदर आ जाइए, बाहर बहुत ठंड है। वो महिला धीरे धीरे झोंपड़ी के अंदर आई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। दिनेश ने तुरंत अपना पुराना कंबल उसके कंधों पर डाल दिया। यह देखकर महिला की आंखें भर आईं। शायद ज़िंदगी में पहली बार किसी अजनबी ने उसके साथ इतनी इंसानियत दिखाई थी। दिनेश ने जल्दी से चूल्हे में लकड़ियां डाली। थोड़ी देर बाद आग जलने लगी और झोंपड़ी में हल्की गर्मी फैल गई। महिला चुपचाप आग के सामने बैठ गई। उसके चेहरे पर गहरा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद दिनेश ने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? इस हालत में यहाँ कैसे पहुँची? महिला ने अपनी नम आंखें उठाई और धीमी आवाज़ में बोली, मेरा नाम सपना है। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिनेश समझ गया कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ा दर्द छिपा है। उसने ज़्यादा सवाल नहीं किए। वह उठा और अपनी बची हुई दोनों सूखी रोटियां उसके सामने रख दी। सपना हैरानी से देखने लगी। उसने पूछा, और तुम क्या खाओगे? दिनेश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे भूखे सोने की आदत है। ये सुनते ही सपना का दिल कांप उठा। वह पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिली थी जिसके पास खुद कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वह दूसरों की मदद कर रहा था। सपना धीरे धीरे रोटी खाने लगी और निवाले के साथ उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। बिजली की गड़गड़ाहट पूरे पहाड़ को हिला रही थी। तभी सपना डरते हुए बोली, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं आज रात यहीं रुक सकती हूँ? दिनेश ने तुरंत सिर हिला दिया और बोला, डरिए मत, आप यहाँ सुरक्षित हैं। यह सुनते ही सपना की आंखों में पहली बार सुकून दिखाई दिया। लेकिन दोनों नहीं जानते थे कि यह बारिश भरी रात उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उसी समय अचानक झोंपड़ी के बाहर किसी की तेज कदमों की आवाज़ गूंजने लगी। कोई तेजी से झोंपड़ी की तरफ बढ़ रहा था। झोंपड़ी के बाहर तेज कदमों की आवाज़ सुनते ही सपना का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे और वह घबराकर दिनेश के पीछे छिप गई। दिनेश समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बात क्या है। तभी अचानक झोंपड़ी का दरवाज़ा जोर से हिलने लगा। बाहर से भारी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। दिनेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला तो सामने गांव के 3 आदमी खड़े थे। उनके हाथों में लालटेन थी और चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उनमें से एक आदमी बोला, हमने एक औरत को इस तरफ आते देखा था। और वो क्या यहाँ है? ये सुनते ही सपना पूरा शरीर कांपने कांपने लगा। उसने डरते हुए दिनेश की बाह पकड़ ली। दिनेश ने पहली बार महसूस किया कि सपना किसी बहुत बड़ी मुसीबत से भाग कर आई है। उसने हिम्मत करके कहा, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन तभी उन आदमियों की नज़र झोंपड़ी के अंदर बैठी सपना पर पड़ गई। तीनों के चेहरे अचानक बदल गए। उनमें से एक आदमी गुस्से से चिल्लाया, तो तू यहाँ छिपी हुई है? सपना डर के पीछे हट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिनेश कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने पूछा, आखिर बात क्या है? आप लोग इसे क्यों ढूंढ रहे हैं? तभी एक आदमी गुस्से से बोला, यह औरत मनहूस है। इसके पति की मौत हो चुकी है। इसके कदम जहाँ पड़ते हैं वहाँ बर्बादी आ जाती है। गांव वालों ने इसे गांव से निकाल दिया है। यह सुनकर दिनेश हैरान रह गया।
उसने सपना की तरफ देखा। सपना सिर झुकाकर रो रही थी। तभी दूसरा आदमी बोला, अगर तू समझदार है तो इसे अभी बाहर निकाल दे, नहीं तो पूरा गांव तेरे खिलाफ हो जाएगा। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी। ठंडी हवाएं झोंपड़ी को हिला रही थी। लेकिन उस वक्त दिनेश के अंदर कुछ बदल चुका था। उसने सपना की डरी हुई आंखों को देखा और फिर उन आदमियों की तरफ देखकर बोला, एक अकेली औरत को इस तूफान में कहाँ जाने को कह रहे हो आप लोग? इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती है? यह सुनते ही तीनों आदमी भड़क गए। उनमें से एक बोला, लगता है तू इसके जाल में फंस गया है। दिनेश ने गुस्से में दरवाजे के सामने खड़े होकर कहा, जब तक यह यहाँ है कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। सपना यह देखकर हैरान रह गई। उसके लिए आज तक किसी ने इस तरह आवाज़ नहीं उठाई थी। गांव वाले उसे अपशगुनी समझते थे। उसके पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। मायके वालों ने भी साथ छोड़ दिया था। पिछले कई महीनों से वह दर दर भटक रही थी। जहाँ जाती लोग उसे बुरी नज़र से देखते। कोई उसे अपने घर में जगह नहीं देता। लेकिन आज पहली बार कोई उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार खड़ा था। बाहर खड़े आदमी गुस्से से दिनेश को घूर रहे। फिर उनमें से एक धमकी देकर बोला, ठीक है, अब तू भी गांव वालों का दुश्मन बन गया। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर तीनों वहां से चले गए। दिनेश ने धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। झोपड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। सपना लगातार रोए जा रही थी। दिनेश ने धीरे से पूछा, क्या सच में सब लोग तुम्हें मनहूस मानते हैं? सपना की आंखों में आंसू बहकर निकलने लगे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मेरे पति की मौत शादी के सिर्फ 6 महीने बाद हो गई थी। उसके बाद गांव वालों ने मुझे अपशगुनी कहकर घर से निकाल दिया। जहाँ भी गई मैं, लोगों ने मुझे ठुकरा दिया। आज 3 दिन से मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया। यह सुनते ही दिनेश का दिल भर आया। उसने पहली बार किसी की आंखों में इतना दर्द देखा था। सपना रोते हुए बोली, तुम भी मुझे यहाँ से निकाल दो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो। लेकिन दिनेश ने तुरंत कहा, जिस औरत ने इतना दुख सहा हो उसे इस हालत में अकेला छोड़ देना पाप होगा। यह सुनते ही सपना फूट फूट कर रोने रोने लगी। बाहर बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन उस छोटी सी झोंपड़ी के अंदर दो टूटे हुए लोग पहली बार एक दूसरे का दर्द समझने लगे थे। उसी रात दिनेश ने सपना को अपना बिस्तर दे दिया और खुद ज़मीन पर बैठ गया। सपना उसे लगातार देख रही थी। उसके दिल में पहली बार किसी के लिए भरोसा पैदा हो रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यह गरीब लड़का उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। सुबह जब बारिश रुकी तो पहाड़ों पर हल्की धुंध छा चुकी थी। ठंडी हवाएं अब भी चल रही थी और गांव के लोग अपने 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 घरों से बाहर निकलने लगे थे। उधर दिनेश पूरी रात ज़मीन पर बैठा रहा था, जबकि सपना उसकी पुरानी चारपाई पर सोई हुई थी। कई महीनों बाद सपना को पहली बार चैन की नींद आई थी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा दिनेश चूल्हे के पास बैठा लकड़ियां जला रहा था। उसके कपड़े रात की ठंड से अब भी गीले थे, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। सपना कुछ पल उसे चुपचाप देखती रही। उसके दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। उसने धीरे से पूछा, तुमने पूरी रात ज़मीन पर बिताई? दिनेश मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत थकी हुई थी, तुम्हें आराम की ज़रूरत थी। यह सुनते ही सपना की आंख भर आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिना किसी मतलब के दूसरों को दर्द समझते हैं। तभी बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ आने लगी। गांव के कई लोग आदमी दिनेश की झोंपड़ी के सामने खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। दिनेश बाहर निकला तो गांव का मुखिया तेज आवाज़ में बोला, हमने तुझे रात को समझाया था, फिर भी तूने उस मनहूस औरत को अपने घर में रखा है। दिनेश ने शांत आवाज़ में कहा, वो बेचारी अकेली है, इस तूफान में उसे कहाँ जाने देता। लेकिन गांव वालों को उसकी बात सुननी ही नहीं थी। एक आदमी गुस्से में बोला, अगर वह औरत इस गांव में रही तो पूरे गांव पर आफत आ जाएगी। तभी सपना डरते हुए झोंपड़ी से बाहर आई। गांव वालों की नफरत भरी नज़रें देखकर उसका सिर शर्म से झुक गया। कुछ औरतें उसे देखकर फुसफुसाने लगी। कोई उसे अपशगुनी कह रहा था तो कोई बदचलन। सपना की आंखों में आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोली, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मेरी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन तभी दिनेश सबके सामने उसे आगे आकर खड़ा हो गया। उसने ऊंची ऊंची आवाज़ में कहा, बस बहुत हो गया। किसी मजबूर औरत को इस तरह बेइज्जत करना बंद करो। यह सुनते ही गांव वाले भड़क उठे। मुखिया गुस्से में बोला, तो अब तू गांव वालों को सिखाएगा क्या सही है और क्या गलत? दिनेश ने पहली बार बिना डरे जवाब दिया, गलत वो नहीं है, गलत आपकी सोच है। पूरा गांव सन्न हो गया, क्योंकि आज तक किसी ने मुखिया के सामने आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की थी। सपना हैरानी से दिनेश को देख रही थी। उसके दिल में पहली बार किसी अपने जैसा एहसास हो रहा था। मुखिया गुस्से में बोला, अगर तूने इस औरत को अपने घर में रखा तो आज से गांव का कोई इंसान तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखेगा। ये सुनकर वहाँ खड़े लोग धीरे धीरे आपस में बातें करने लगे और वहाँ से जाने लगे। जाते जाते सब दिनेश को घूर रहे थे, जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो।
कुछ ही देर में झोपड़ी के बाहर सन्नाटा छा गया। सपना रोते हुए बोली, मेरी वजह से तुम अकेले पड़ जाओगे। दिनेश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं तो पहले भी अकेला ही था। ये सुनते ही सपना का दिल भर आया। वह पहली बार किसी इंसान के सामने खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसी दिन से गांव वालों ने दिनेश का बहिष्कार कर दिया। कोई उसे काम नहीं देता था, कोई उससे बात नहीं करता था, लेकिन दिनेश ने सपना को अकेला नहीं छोड़ा। वह रोज़ जंगल से लकड़ियाँ लाता और दोनों मिलकर जैसे तैसे गुजारा करने लगे। धीरे धीरे सपना भी झोंपड़ी का काम संभालने लगी। वो दिनेश के लिए खाना बनाती, उसके फटे कपड़े सिलती और शाम को उसके लौटने का इंतजार करती। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था। एक शाम जब पहाड़ों पर सूरज ढल रहा था और आसमान लाल रंग से भर चुका था, तब सपना ने धीमी आवाज़ में पूछा, तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? दिनेश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों का दर्द समझ सकता हूँ। यह सुनते ही सपना की आंखें नम हो गई। उस पल पहली बार उसके दिल ने महसूस किया कि शायद उसकी उजड़ी हुई ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लौट सकती हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गांव वालों की नफ़रत अभी ख़त्म नहीं हुई थी। कोई था जो अंधेरे में खड़ा उन दोनों को लगातार देख रहा था। दिन बीतते गए और धीरे धीरे सपना और दिनेश की ज़िंदगी एक दूसरे से जुड़ती चली गई। गांव वालों ने दोनों का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया था। कोई उन्हें काम नहीं देता था। गांव की औरतें सपना को देखते ही मुंह फेर लेती थीं और आदमी दिनेश का मजाक उड़ाते थे कि उसने एक विधवा औरत के लिए पूरे गांव से दुश्मनी ले ली। लेकिन इन सब के बावजूद दिनेश के व्यवहार में कभी कोई बदलाव नहीं आया। वह हर सुबह जंगल जाता, लकड़ियाँ काट कर लाता और बाजार में बेचकर थोड़ा बहुत सामान खरीद लाता। उधर सपना पूरे मन से उस छोटी सी झोंपड़ी को घर बनाने में लगी रहती। उसने टूटी दीवारों को मिट्टी से ठीक किया, पुराने कपड़ों से पर्दे बनाए और झोंपड़ी के बाहर छोटे छोटे फूल भी लगा दिए। पहली बार वह जगह किसी घर जैसी लगने लगी थी। दिनेश जब शाम को लौटता तो सपना उसके लिए गर्म खाना बनाकर इंतजार करती मिलती और दोनों बैठकर खाना खाते और फिर देर रात तक बातें करते रहते। सपना धीरे धीरे अपने अतीत का दर्द दिनेश को बताने लगी। उसने बताया कि उसका पति शराबी था और शादी के कुछ महीनों बाद ही पहाड़ से गिरकर मर गया था। लेकिन गांव वालों ने उसकी मौत का जिम्मेदार सपना को ठहरा दिया। ससुराल वालों ने उसे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया और मायके वालों ने भी दरवाज़ा बंद कर लिया। यह सब सुनकर दिनेश का दिल भर आया था। उसे महसूस होने लगा था कि सपना जितनी बाहर से खूबसूरत है, उससे कहीं ज़्यादा अंदर से टूटी हुई है। उधर सपना भी दिनेश की सादगी और इंसानियत से प्रभावित होती जा रही थी। वह देखती थी कि दिनेश खुद भूखा रहकर भी उसे खाना बचा कर लाता था। एक रात जब बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी और दोनों चूल्हे के पास बैठे थे, तब सपना ने अचानक पूछा, अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ना आती तो तुम ऐसे ही अकेले रहते? दिनेश कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, शायद हाँ, क्योंकि मेरे हिस्से में कभी अपना कहने वाला कोई आया ही नहीं। यह सुनते ही सपना की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि अकेलापन सिर्फ उसका नहीं, बल्कि दिनेश का भी उतना ही बड़ा दर्द है। उसी रात सपना ने पहली बार दिनेश के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। दोनों कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। धीरे धीरे दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आने लगे। लेकिन गांव वालों को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, खासकर गांव का मुखिया। उसे लगता था कि अगर ये एक विधवा को इस तरह सम्मान मिलेगा तो गांव की पुरानी सोच खत्म हो जाएगी। एक शाम जब दिनेश जंगल गया हुआ था, तब मुखिया अपने दो आदमियों के साथ झोंपड़ी के बाहर पहुंचा। सपना उसे देखकर डर गई। मुखिया ने गुस्से में कहा, तूने उस लड़के को अपने जाल में फंसा लिया है। सपना ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन मुखिया ने धमकी देते हुए कहा, अगर तूने यह गांव नहीं छोड़ा तो बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वो चला गया। सपना डर से कांपने लगी। शाम को जब दिनेश वापस आया, उसने सारी बात बता दी। ये सुनते ही दिनेश की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने पहली बार साफ शब्दों में कहा, अब चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। सपना उसे देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उस रात दोनों देर तक चुप बैठे रहे। बाहर पहाड़ों पर चांदनी फैली हुई थी और ठंडी हवा झोंपड़ी की टूटी खिड़की से अंदर आ रही थी। तभी अचानक दिनेश ने सपना की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में बोला, अगर तुम चाहो तो हम दोनों हमेशा के लिए एक हो सकते हैं। ये सुनते ही सपना की सांसें रुक गई, उसकी आंखें फैल गईं। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई आदमी एक विधवा से शादी करने की बात कर सकता है। सपना की आंखों से आंसू बहने लगे और वह फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार किसी ने उसके अतीत को नहीं, बल्कि उसके दिल को देखा था। दिनेश की बातें सुनकर सपना देर रात तक रोती रही। उसकी आंखों में बरसों का दर्द उमड़ पड़ा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान उसे उसकी सच्चाई के साथ अपनाने को तैयार होगा। वो कांपती आवाज़ में बोली, मैं एक विधवा हूँ दिनेश, पूरा गांव मुझे मनहूस कहता है। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दिनेश ने बिना एक पल गवाए उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, जिस औरत ने इतना दुख सहा हो वो मनहूस नहीं हो सकती। मनहूस तो वो लोग होते हैं जिन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। यह सुनते ही सपना का दिल भर आया। उस रात दोनों देर तक चूल्हे के सामने बैठे रहे और
पहली बार अपने आने वाले कल के बारे में सोचने लगे। अगले ही दिन दिनेश ने फैसला कर लिया कि सपना से शादी करेगा, चाहे पूरा गांव उसके खिलाफ क्यों ना हो। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग दिनेश को पागल कहने लगे। गांव का मुखिया गुस्से में आग बबूला हो उठा था। उसने पंचायत बुला ली। शाम होते होते गांव के बीच चौपाल में सब लोग जमा हो गए। दिनेश और सपना भी वहां पहुंचे। चारों तरफ नफरत भरी नजरें थी। मुखिया ने ऊंची आवाज में कहा, क्या तू सच में इस विधवा से शादी करना चाहता है? दिनेश ने बिना डरे जवाब दिया, हाँ, मैं सपना से शादी करूंगा। ये सुनते ही गांव में शोर मच गया। कुछ लोग गुस्से में चिल्लाने लगे। कोई कह रहा था कि यह गांव की परंपरा के खिलाफ है, तो कोई सपना को अपशकुनी बता रहा था। लेकिन दिनेश ने बिल्कुल नहीं डरते हुए सपना का साथ दिया। उसने सबके सामने कहा, जिस समाज में एक अकेली औरत को जीने का हक ना मिले, उस समाज की परंपरा गलत है। यह सुनते ही चौपाल सन्न रह गया। सपना की आंखों में आंसू निकले, क्योंकि आज पहली बार कोई इंसान पूरी दुनिया के सामने उसके सम्मान के लिए लड़ रहा था। तभी मुखिया ने गुस्से में बोला, अगर तूने इस औरत से शादी की तो आज के बाद तेरा इस गांव से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। दिनेश ने शांत आवाज में जवाब दिया, जिस गांव में इंसानियत ना हो वहां रिश्ता रखने का फायदा ही क्या। इतना सुनते ही गांव वाले गुस्से में वहां से लौट गए। उसी रात पहाड़ों के बीच बने छोटे से मंदिर में दिनेश ने सपना की मांग सिंदूर से भर दी। वहां ना कोई बारात थी, ना कोई शोर था, सिर्फ मंदिर की घंटियों की आवाज़ और पहाड़ों पर फैली ठंडी हवा थी। सपना की आंखों में लगातार आंसू बहे जा रहे थे, लेकिन इस बार यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि खुशी के थे। उसने कांपते हाथों से दिनेश का हाथ पकड़ लिया। उस पल दोनों ने महसूस किया कि दुनिया चाहे उनके खिलाफ हो, लेकिन वह अकेले नहीं है। शादी के बाद दोनों अपनी छोटी सी झोंपड़ी में लौट आए। सपना ने पहली बार उस झोंपड़ी को अपने घर की तरह सजाया। उसने मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया और दिनेश के साथ बैठकर खाते वक्त उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी में खुशियां लौटने लगी। दिनेश पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा और सपना हर कदम पर उसका साथ देती। लेकिन गांव वालों की नफरत अब भी ख़त्म नहीं हुई थी, खासकर मुखिया के अंदर बदले की आग में जल रहा था। एक रात जब पहाड़ों पर तेज तूफान चल रहा था, तब कुछ लोग चुपके से दिनेश की झोंपड़ी के पास पहुंचे। उनके हाथों में मिट्टी का तेल था। सपना उस वक्त अंदर सो रही थी और दिनेश बाहर लकड़ियां बांध रहा था। तभी अचानक उसे कुछ परछाइयां दिखाई दी। दिनेश समझ गया कि वो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अगले ही पल उन लोगों ने झोंपड़ी पर मिट्टी का तेल फेंक दिया। सपना की चीख निकल गई और देखते ही देखते झोंपड़ी में आग लग गई। झोंपड़ी में आग लगते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तेज हवाओं की वजह से आग कुछ ही पलों में पूरी झोंपड़ी में फैल गई। सपना अंदर फंस गई थी और डर के मारे जोर जोर से चीख रही थी। बाहर खड़ा दिनेश यह दृश्य देखकर पागलों की तरह दौड़ा। गांव के कुछ लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। दिनेश बिना अपनी जान परवाह किए आग की लपेटों के बीच झोंपड़ी के अंदर घुस गया। अंदर धुआं इतना ज़्यादा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सपना एक कोने में रोते हुए बैठी थी। दिनेश ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर निकालने लगा। तभी जलती हुई लकड़ी का बड़ा टुकड़ा छत से गिरा और दिनेश के कंधे पर आ गिरा। दर्द से उसकी चीख निकल गई, लेकिन उसने सपना का हाथ नहीं छोड़ा। किसी तरह वह सपना को लेकर बाहर निकल आया। सपना रोते हुए दिनेश से लिपट गई। उसकी आंखों के सामने उनकी पूरी दुनिया जलकर राख हो रही थी। दिनेश दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि सपना सुरक्षित थी। तभी गांव के कुछ बुजुर्ग वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि जिस औरत को पूरा गांव मनहूस कहता था, वो अपने पति के लिए रो रो कर टूट चुकी थी। और जिस गरीब लड़के को सब पागल समझते थे, उसने अपनी जान पर दांव पर लगाकर अपनी पत्नी की जान बचा ली। धीरे धीरे गांव वालों की आंखें झुकने लगीं। उसी समय तेज बारिश शुरू होने लगी और आग धीरे धीरे बुझने लगी। सपना कांपते हाथों से दिनेश के जलते हुए कंधों को सहला रही थी और लगातार रोई जा रही थी। वह बार बार कह रही थी कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन दिनेश दर्द में भी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जिस दिन तुम मेरी ज़िंदगी में आई थी, उसी दिन मेरी ज़िंदगी बन गई थी। यह सुनते ही वहाँ खड़े कई लोगों की आंखें नम हो गईं। तभी गांव का मुखिया भी वहाँ पहुंचा। उसने चारों तरफ जली हुई झोंपड़ी को देखा और फिर दिनेश की हालत को देखकर उसका सिर शर्म से झुक गया। उसे एहसास हो चुका था कि अगली मनहूसियत किसी इंसान में नहीं बल्कि लोगों की सोच में होती है। मुखिया धीरे धीरे दिनेश के पास गया और बोला, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पूरे गांव के सामने पहली बार उसने सपना से माफ़ी मांगी। सपना यह सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि जिसने उसे हमेशा अपना अपमान दिया था, आज वही इंसान उनके सामने शर्मिंदा हुआ खड़ा था। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर दिनेश और सपना के लिए नई झोंपड़ी बनाई। पहली बार गांव की औरतें सपना के पास आईं और उससे प्यार से बात करने लगीं। जिन लोगों ने उसे अपशकुनी कहा था, वही लोग आज उसे बहू मानकर सम्मान देने लगे। धीरे धीरे दिनेश और सपना की ज़िंदगी बदलने लगी। दोनों ने मिलकर मेहनत की और अपनी छोटी सी दुनिया फिर से बसा ली। कुछ साल बाद उसी झोंपड़ी में एक छोटे से बच्चे की किलकारी गूंजी, तो दिनेश और सपना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पहाड़ों के बीच रहने वाले उस गरीब लड़के
दुखों से टूटी हुई उस विधवा महिला ने आखिरकार अपनी ज़िंदगी में वह सुकून पा लिया था जिसके लिए वे दोनों बरसों से तरस रहे थे। गांव वाले उनकी मिसाल देने लगे थे कि सच्चा प्यार इंसान के अतीत को देखता नहीं बल्कि उसके दिल को देखता है। और उस दिन पहाड़ों पर बहुत ठंडी हवा जैसे ही यही कह रही थी कि अगर इंसानियत ज़िंदा हो तो सबसे टूटी हुई ज़िंदगी फिर से संवर सकती है। दोस्तों, यह थी दिनेश और सपना के दिल को छू लेने वाली कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने हमें सिखाया कि इंसान की असली पहचान उसका अतीत नहीं बल्कि उसका दिल होता है। दुनिया चाहे कितनी भी ठुकरा दे, अगर किसी इंसान को सच्चा साथ और सच्चा प्यार मिल जाए तो उसकी टूटी हुई ज़िंदगी फिर से संवर सकती है। दिनेश ने साबित कर दिया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होती है और सपना ने यह दिखा दिया कि दुख चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपको दिनेश और सपना का प्यार सच्चा लगा हो तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि यह संदेश हर इंसान तक पहुंच सके। अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली भावुक और रोमांचक कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें नई और शानदार कहानियाँ लाने की ताकत देता है। धन्यवाद।